हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अगस्त महीने करंट अफेयर का इस सीरीज का पार्ट 4 लेकर। इससे भी पहले 3 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और आपने 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस सीरीज़ का पार्ट 4 होने वाला है, तो आप देखते हैं इस वीडियो में आगे। आज हम पढ़ाएंगे आपको इसमें राज्य के बारे में जो करंट अफेयर है वो सीरीज़ चल रही है, हमने तीसरे पार्ट में बताया है, उसी को कंटिन्यू करते हम पार्ट 4 लेकर आए। इसमें भी हम राज्य के बारे में ही करंट अफेयर बताएंगे। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। आज देखें हम राज्यों के करंट अफेयर के बारे में। पिछले हमने पढ़ाया है तो उसमें हमने 15 पॉइंट्स पढ़ाए थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम 16 पॉइंट देखेंगे कि यूएस स्थित आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप ने किस राज्य सरकार के साथ एक आईटी कंपनी स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी कंपनी? यूएस की कंपनी है बोस्टन ग्रुप की। ठीक है, एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया है? किसके साथ किया? वो आंध्र प्रदेश के साथ किया है। बोस्टन ने एक आईटी कंपनी को स्थापित करने के लिए किसमें किया है? आंध्र प्रदेश में। इस जो समझौते में के अनुसार राज्य में स्थापित नई आईटी कंपनी से आईटी क्षेत्र में 250 से अधिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। यानी कि जो बोस्टन ग्रुप जो आंध्र प्रदेश में आईटी कंपनी स्थापित करना चाहता है उससे 250 से अधिक नौकरियां सृजित होंगी, यानी नौकरियां आएंगी। इस केंद्र के कर्मचारियों को अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जाएगा। इस केंद्र में जो भी, इस कंपनी में जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनके अनुसंधान और प्रौद्योगिकी लर्निंग प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया जाएगा। और उन्नत तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन का लाभ उठाया जाएगा। किस किस का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, सुरक्षा मतलब साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन का लाभ उठाया जाएगा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने किसान सहाय योजना शुरू की है? कौन सी? किसान सहाय योजना। किसान सहाय योजना किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात ने स्टार्ट की है। किसने की है? गुजरात ने स्टार्ट की है। योजना की घोषणा वर्तमान में खरीफ की फसल के लिए की गई है और राज्य के सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। किसानों को योजना के लिए किसी प्रीमियम का भुगतान अथवा पंजीकरण प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस योजना के अंतर्गत किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना और ना ही कोई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये चीज़ें जो की है गुजरात ने की है। वहाँ पर एक कौन सी योजना चलाई गई? किसान सहाय योजना चलाई गई। तो कहाँ पे चलाई गई है? गुजरात में गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। किस राज्य सरकार में कौशल भारत मिशन के तहत उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? गोवा गवर्नमेंट ने किया है। किसने किया है? गोवा गवर्नमेंट ने किया है। तो इसमें जो की पॉइंट है, इस संस्थान को उत्तरी गोवा के मापुसा में ओल्ड अशीलो अस्पताल के विरासत भवन में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? गोवा के मापुसा। जो ये गोवा गवर्नमेंट करेगी तो कहाँ पे किया गई? उत्तरी गोवा के मापुसा में ओल्ड अशीलो अस्पताल के, कौन सा? ओल्ड अशीलो अस्पताल के विरासत में स्थापित करेगी। और संस्थान के उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पर्यटन, आतिथ्य तथा अन्य उभरते व्यापारिक कार्य क्षेत्रों में उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु, कौन सा? महिला सशक्तिकरण हेतु अरुणोदय योजना, कौन सी? अरुणोदय योजना शुरू की है। तो किस गवर्नमेंट ने की है? असम गवर्नमेंट ने किया। किसने किया? अरुणोदय योजना किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? असम गवर्नमेंट ने किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए। अरुणोदय योजना के तहत 830 रुपये प्रति माह सहायता का अर्थ होगा गरीब परिवारों की 10,000 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय जो उनकी चिकित्सा, पोषण, शैक्षणिक आवश्यकता पूरा करने के अलावा विभिन्न उत्सवों के दौरान अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए जिसमें जो दिया जाएगा। इसमें
राज्य में तो इतने ही है। अब हम विश्व के देखते हैं, विश्व में जो करंट अफेयर है, विश्व करंट अफेयर देखें। इसमें जो पहला पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए 30 सेकंड के अंदर नतीजे दिलवाने रैपिड टेस्टिंग किट तैयार किया है? तो किसके साथ की है? इजराइल के साथ मिलकर किया है। किसके साथ किया है? इजराइल के साथ मिलकर किया है। किसने किया? उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर अस्पताल, किसने? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, ये जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है वो दिल्ली के अंदर है, RML में एक विशेष परीक्षण स्थल, कौन से एक विशेष परीक्षण स्थल पर 4 अलग अलग प्रकार के तकनीक जैसे वॉइस टेस्ट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, आइसोथर्मल टेस्टिंग और पॉली अमीनो एसिड टेस्टिंग के लिए रोगियों के व्यापक नमूनों पर परीक्षण करना शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है? परीक्षण करना शुरू कर दिया है। किस किस पे किया है? वॉइस टेस्ट, आवाज़ की जो टेस्ट होगी, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, अपनी जो धड़कन है, आइसोथर्मल टेस्टिंग और पॉली अमीनो एसिड टेस्टिंग के द्वारा। तो इन्होंने नमूनों पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। किसने किया? इजराइल और इंडिया के जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, RML, जो दिल्ली के अंदर है। 30 सेकंड के अंदर नतीजे दिनों रैपिड टेस्टिंग किट जो विकसित कर रहा है इजराइल के साथ किया है मिलकर। आगे देखते हैं। इस टेस्टिंग किट में इजराइल रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय DDR&D, कौन सा? इजरायली रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान विकास निदेशालय DDR&D के सहयोग से भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। किसके द्वारा की है? इजराइल के तो DDR&D द्वारा और भारत के DRDO के द्वारा इस किट को विकसित किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है, किस देश के पूर्व राजा जुआन कार्लोस ने राजशाही के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद राजशाही को बचाने के लिए अपने देश छोड़ने का निर्णय किया है? किसने किया? स्पेन। कहाँ गए? स्पेन के। यह क्या है? इसके जो पॉइंट है इसमें मतलब क्या हुआ है ऐसा कि मतलब देश छोड़ने का निर्णय लिया है? तो इसमें क्या है, एक समय लोकप्रिय में लोकपवाद पीड़ित राजा ने सोमवार की घोषणा से पहले स्पेन छोड़ दिया। स्थानीय मीडिया ने कहा कि कोई जानकारी नहीं कि वह कहाँ गए होंगे। ठीक है। इस आकस्मिक घटना ने स्पेन वासियों को चौंका दिया है और उन्होंने इस बात पर विवादित कर दिया है कि 82 वर्षीय राजा को जो किंग एमरिटस की उपाधि धारण करते हैं, कौन सी? जो स्पेन के जो राजा हैं वो कौन सी उपाधि धारण करते हैं? किंग एमरिटस की उपाधि धारण करते हैं का जाना सही था या उससे न्याय का सामना करने के लिए रुकना चाहिए था? तो कहाँ के, किस देश के पूर्व राजा थे वो? जुआन कार्लोस। कहाँ के थे? स्पेन के राजा थे। कौन सा देश महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है? ग्रेट ब्रिटेन। महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने की जो तैयारी कर रहा है वो है ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन के वर्तमान वित्त मंत्री सुनक बेम, कौन? सुनक बेम समुदायों के व्यक्तियों के सम्मान को जारी करने के लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी RMAC को एक पत्र जारी किया है। तो किसने किया है? पत्र जारी किया है सुनक बेम ने। कौन है? वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक हैं। किसान? ऋषि सुनक है। वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं ब्रिटेन के, वर्तमान वित्त मंत्री ब्रिटेन के कौन है? ऋषि सुनक। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्तमान ब्रिटेन के वित्त मंत्री का नाम क्या होगा, क्योंकि भारतीय मूल से संबंधित हैं। तो कौन है? ऋषि मुनक है। तो व्यक्तियों के सम्मान को जारी करने के लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी RMAC को एक पत्र लिखा। RMAC के आदेश का पालन करने के लिए एक कदम बढ़ाते हुए गांधी जी की स्मृति में एक सिक्का जारी करेगा। तो ये वहाँ पे हुआ है। बाराकाहा परमाणु संयंत्र जिसने अपनी पहली क्रांतिकता हासिल की और सफलतापूर्वक शुरू हुआ किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? बाराकाहा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो इसमें जो पॉइंट है, कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात। ईद अल अधा के मुस्लिम अवकाश के अवसर पर यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के अरब जगत के पहले मंगल ग्रह जांच मिशन के पीछे आई। मतलब का पहला जो मंगल ग्रह गया है उसके जांच के पीछे आई है। नया संयंत्र अधिकांश ऊर्जा के वर्तमान स्रोत तेल और गैस पर कम निर्भर होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की योजना का हिस्सा है। मतलब वहाँ पर कहते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ज़्यादा तेल और गैस पर निर्भर करता है, पर उसकी निर्भरता को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? 12 का परमाणु संयंत्र लगाया है। तो क्या संयुक्त अरब अमीरात इसकी योजना का हिस्सा है। तो उन्होंने एक योजना जारी की है कि हमें गैस
और तेल पर ही निर्भर नहीं रहना और कुछ भी करना है, तो उन्होंने परमाणु संयंत्र तैयार किया है। इसकी वो उनकी योजना थी जो उन्होंने पहले से चल रही थी। तो यूएई दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादों में से एक है। जो यूएई है तो विश्व के यानी दुनिया के कहाँ के विश्व के दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादकों में से एक है। कोरोना वायरस वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और उसे उपयोग करने हेतु तैयार घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? रूस है। कौन है? रूस है। रूस ने अब मतलब वहाँ पे अपने यहाँ पे उसने अनाउंस किया है कि उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बना रही है, पर लेकिन WHO द्वारा और अन्य देशों के द्वारा मतलब इसको मान्यता नहीं दी जा रही। WHO भी उसमें कुछ अपने पॉइंट रख रहा होगा, तो मतलब ये चीज़ चल रही है। तो रूस कह रहा है कि मैंने बना लिया, WHO कह रहा है कि वो सही तरीके से नहीं बनी, उन्होंने पूरी जांच और जितने भी चरण होते हैं वो चरणों की पूर्व नहीं किया, तो मतभेद है आपस में। तो आगे सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले उपग्रह के सम्मान रूस की वैक्सीन को स्पुतनिक वी कहा जाएगा। यानी रूस ने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम क्या है? स्पुतनिक वी। क्या है? स्पुतनिक वी। और स्पुतनिक वी किसका नाम है? क्या है? उसने दुनिया के पहले उपग्रह के सम्मान में, यानी सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले में रूस के द्वारा जो उपग्रह लॉन्च किया गया था, तो मतलब उसके सम्मान में उन्होंने क्या नाम रखा है? स्पुतनिक भी कहा जाएगा। मॉस्को में गैमेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित, किसने विकसित की है ये स्पुतनिक भी जो वैक्सीन है, वो किसके द्वारा की गई है विकसित? मॉस्को में गैमेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा इसको विकसित किया गया है। अलग अलग वायरस एंडनो वायरस का उपयोग करती है, जिसमें स्पाइक प्रोटीन होने हेतु जाने प्रसाद करने के लिए बदलाव किए गए। यह स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का आवरण होता है, जो वास्तविक कोविड-19 के संक्रमण होने पर शरीर की पहचान करने का तरीका है। भारतीय मूल के सीनेटर जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, उसका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है? कमला हैरिस। कमला हैरिस को भारतीय मूल के सीनेटर जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के और अमेरिकी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, वो है कमला हैरिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। अभी अगर कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे NTPC का एग्ज़ाम रेलवे के डिसाइड किया है कि 15 दिसंबर से कराएगी, तो उनके किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक हैं अमेरिका में। शायद अक्टूबर और नवंबर में चुनाव भी होने अमेरिका के अंदर। इसमें जो आगे जो पॉइंट है, अमेरिका के जो कमला हैरिस को बनाया गया उम्मीदवार, तो अमेरिका के डेमोक्रेट पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल के सीनेटर कमला हैरिस को इस दौड़ में उपराष्ट्रपति हेतु चुना है। जो बिडेन ने एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रपति टिकट पर मुकाबला करने वाली पहली अश्वेत महिला का चयन करके इतिहास रचा है। तो ये किया गया है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। ठीक है, कहाँ पर है वर्तमान में? वो कैलिफोर्निया के अमेरिकी सीनेटर हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्राय उन्हें एक अग्रणी के रूप में प्रदर्शित किया है। क्या किया? अग्रणी ट्राइबलाइजर के रूप में प्रदर्शित किया था। किसने किया? बराक ओबामा ने। अगला जो पॉइंट है, किस संगठन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ मिलकर भारत भर में WGDP वुमन कनेक्ट चैलेंज शुरू किया है? किसने किया? रिलायंस फाउंडेशन ने किया है। किसने किया है? रिलायंस फाउंडेशन ने किया है। किसके साथ? US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर किया है। WGDP वुमन कनेक्ट चैलेंज भारत में डिजिटल विभाजन के साथ साथ लिंग भेद को दूर करने के लिए काम करेगा। वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP चैलेंज निजी क्षेत्र के नेतृत्वकारी दृष्टिकोणों का समर्थन करता है, जो लैगिंग डिजिटल विभाजन का अंत करते हैं, व्यापार के अवसरों का विस्तार करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करेगा। अगला जो पॉइंट है, भारत ने किस पड़ोसी देश में एक परियोजना के लिए $500 मिलियन की पैकेज की घोषणा की है? तो कहाँ की है? मालदीव। कहाँ के? मालदीव के लिए $500 मिलियन के लिए पैकेज की घोषणा की है। तो जो मालदीव के लिए $500 मिलियन की पैकेज की घोषणा की है, उसमें क्या है? यात्रा के लिए एक हवाई संपर्क बबल, कौन सा हवाई संपर्क बनाया जाएगा? बबल, एक सीधी नौकायन सेवा, दूरसंचार संपर्क के लिए एक सबमरीन केबल और हाल के लिए पड़ोसी दूसरे जोड़ने के लिए ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी GMC के लिए सहायता। ठीक है। और 2018 में चुनाव में चीन समर्थक बलवान अब्दुल्ला यामीन की हार के बाद
राष्ट्रपति इब्राहिम सोली के नेतृत्व में नए प्रशासन की शुरुआत से भारत ने द्वीपों में कूटनीतिक प्रभाव हासिल करने का प्रयास किया है। अगला जो पॉइंट है, ड्रैगन एंडेवर किस कंपनी का स्पेस क्राफ्ट है? तो स्पेस एक्स किसका है? स्पेस एक्स कंपनी का है ड्रैगन एडवेंडर स्पेस क्राफ्ट जो है किस कंपनी का है? स्पेस एक्स का। नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट वैनकेन और डगलस हार्ले स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एडेम्बर स्पेस क्राफ्ट में सवार है क्योंकि इसे 2 अगस्त 2020 के दिन रविवार को फ्लोरिडा में पेंसकाला तट पर मैक्सिको की खाड़ी में उतरने के तुरंत बाद स्पेस एक्स को नेविगेटर रिकवरी शिप पर रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? स्पेस एक्स के गो नेविगेटर रिकवरी शिप पर रखा गया है। अगला जो पॉइंट है, किस देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? इजराइल ने किया है। इजराइल ने किससे किया है? एरो 2 का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का परीक्षण भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर किया गया। कहाँ पर किया? परीक्षण स्थल पर किया गया। इजराइल की वायुसेना और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ अमेरिका की मिसाइल डिफेंस MDN ने इसका परीक्षण किया। तो किसने किया? जो प्रणाली करो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का जो इन सबसे का सफल परीक्षण किया गया इजराइल ने किया है। किसके साथ मिलकर? कहाँ पर हुआ ये? भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर किया गया। इस इजराइल वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी MDA के साथ मिलकर इसका परीक्षण किया गया। तो ये वीडियो के लिए आज इतना ही। आगे हम और बात करेंगे जो करंट अफेयर है, हम अब वर्ल्ड करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसके बारे में आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके भी हमें यहाँ पर कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइए। उसी टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा जो ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर भी कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।